सेम कॉलेज है, सेम डिग्री है, उसका पैकेज देखो और तुम देखो अपने आप को। मतलब क्या करोगे, कैसे चलेगा ये सब कुछ? दुनिया कहाँ जा रही है और तुम अभी यहीं बैठे हो। ये ऐसी बातें सुन के ना बहुत गुस्सा आता है। और लोगों को कहें क्या, लोग सुनना भी नहीं चाहते और समझना तो बहुत दूर। शुरू करते हैं इस समरी को जिसका नाम है हु सेज यू कांट यू डू, जिसे लिखा है डैनियल चिडियाक ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कुछ सवालों को ध्यान से सुनिए। हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं? हमारी वैल्यूज के पीछे का कारण क्या है? सब लोग इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग दिन भर प्रोडक्टिव रहते हैं और कुछ लोग घंटे भर के लिए भी प्रोडक्टिव नहीं रह पाते? वैसे क्यों कुछ लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं, मतलब ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है और सक्सेस पाने के लिए जिंदगी में कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए? आप जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी जिंदगी कैसे बना सकते हैं? तो डैनियल चिडियाक ने अपने करियर की शुरुआत में कसम खाई थी कि वो इन सवालों के जवाब ढूंढकर ही रहेंगे। किसी भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर की तरह ही डैनियल ने भी जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था। डैनियल की एक्सपीरियंस कुछ इस तरह थे जहां उनके पास ना जॉब थी, ना ही कोई मोटिवेशन, ना जिंदगी जीने की चाहत। उनकी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल चल रहा था। वो अपना पर्पस जानना चाहते थे, वो दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कैसे करें। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं तो आराम से बैठ जाइए और रिलैक्स कीजिए। ये समरी आपको बताएगी कि कैसे डैनियल ने खुद को जीरो से हीरो में बदल दिया था। ये समरी आपको सिखाएगी कि आपके एक्सपीरियंस का आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये दूसरों की इच्छा के बजाय आपको अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीना सिखाती है। एक्चुअली कहूँ तो ये आपको सच्ची खुशी पाने में मदद करेगी। आने वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे कि डैनियल ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि खुद को ढूंढते हैं, खोजते हैं। और इसे समझने के लिए इस सवाल का जवाब दीजिए। आप हर दिन कितनी बार टीवी देखते हैं? उन एड्स, ड्रामा और फिल्मों को देखते हुए सभी तरह के प्रोफेशन और कमर्शियल को देखने से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, राइट? तो अब ये बताइए कि आपने कितनी बार किसी को खाना बनाते, कार चलाते या टायर ठीक करते देखा है? शायद 1 से ज्यादा बार, 5 बार, अच्छा शायद 10 बार। तो जान लीजिए कि चाहे आप कितनी भी देर तक या कितनी बार भी किसी को कुछ करते हुए देखेंगे तो भी आप तब तक कुछ नहीं सीखेंगे जब तक आप खुद उसे करने की कोशिश ना करें। इसलिए सेल्फ डिस्कवरी के पहले स्टेप में, पहले कदम में सिर्फ कुछ पढ़ लेना या जान लेना काफी नहीं है। कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाएंगे, इसीलिए उसे खुद ट्राई करना बहुत जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। सेल्फ डिस्कवरी एक छोटे से टास्क से शुरू होती है, जो है सवाल पूछना। तो दिन में एक बार इस छोटे से टास्क को करने के लिए टाइम निकालना आपके फ्यूचर पर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। सवाल पूछकर और एक्शन लेकर आप अपनी लिमिटेशंस और बाउंड्री से आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए अब पहले सवाल पर चलते हैं। मैं कौन हूँ? एक ऐसे सवाल से शुरू करें जो आपकी आइडेंटिटी और ग्रोथ को जानने में आपकी हेल्प करे। इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त अपने ब्रेन में और कोई थॉट ना आने दे। अपने अंदर ध्यान से देखिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या मैं दयालु हूँ? क्या मैं बहादुर हूँ? क्या मैं हेल्पफुल हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ? अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज की लिस्ट बनाएं और उसे बार बार पढ़ें। जब आप सवालों को बार बार पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन नेचुरली आपकी जिंदगी के मोमेंट्स और मेमोरी को याद करने लगेगा। आपको ऐसा एक्सपीरियंस याद आ सकता है जहां पर आप बड़ी दया के साथ पेश आए थे या दूसरों के बारे में पहले सोच रहे थे। आपको ऐसे भी पल याद आ सकते हैं जब आप किसी के साथ बहुत रूड थे या आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अगर आपको बुरी बातें ही याद आ रही है तो कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन बुरे एक्सपीरियंस को पहले याद करता है। आपका ब्रेन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आप खुद अपने साथ ऐसे ही पेश आते हैं। आप अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते हैं और खुद को नेगेटिविटी से भर लेते हैं। लेकिन ये समरी आपको याद दिलाएगी कि आपने सिर्फ गलतियां नहीं की है, अंदर से आप ये भी जानते हैं कि आप ऐसे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए एक बार फिर से सवालों को अच्छे से पढ़ें और फिर सोचें। ये सोचने की कोशिश करें कि आप कितनी बार बुरे की बजाय एक अच्छे इंसान रहे हैं। उन पलों के बारे में सोचिए जहां पर आप दयालु, हेल्पफुल और लविंग थे और उस मोमेंट में फील हुई इमोशंस पर फोकस करें। अगर आप हमेशा इन मेमोरीज को ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, अधूरा फील नहीं करेंगे। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप अभी तक ऐसे इंसान नहीं बने हैं तो अपने आप से पूछिए कि आप कैसे खुद को बदल सकते हैं।
यहाँ पर गोल सिर्फ ये पता करना नहीं है कि आप एक इंसान के तौर पर कैसे हैं। इस समरी का पर्पस आपको ऐसा इंसान बनने की हिम्मत देना भी है जो आप सच में हैं, बिना किसी टाइटल, उम्मीदों या जिम्मेदारियों के। आई और मी में बहुत फर्क होता है। मी हमारी बाहरी आइडेंटिटी यानी पहचान है, जैसे बेटा, बेटी, टीचर, मदर, दोस्त या लवर। ये हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट है जिसे हम दूसरे लोगों को दिखाते हैं, एक पार्ट जिसे हम सच मानते हैं। और दूसरी ओर आई हमारी वो आइडेंटिटी है जो हमें अकेले होने पर दिखती है। जब आप बिना किसी अचीवमेंट, एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के होते हैं, तब आप कौन हैं? तो आई आपकी इंटरनल यानी अंदर की पहचान को दिखाती है। ये आपके स्टेटस, माहौल या लोगों पर डिपेंड नहीं करता है। ये जानने के लिए आप कौन हैं, ये जानना जरूरी है कि आप क्या है, ना सिर्फ लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं। अब सवालों वाली लिस्ट पर जाइए जो हमने पहले बनाई थी, और क्या मैं को हटाकर मैं हूं में बदल दीजिए। और अब आप फर्क देख सकते हैं। मैं हेल्पफुल हूं, मैं दयालु हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं बहादुर हूं। तो अपनी उन क्वालिटीज को याद करें जो आपको अलग बनाती है। भूल जाइए जो दुनिया ने आपको आपके बारे में बताया है और अपने दिल को फॉलो कीजिए। एक अलग माइंडसेट यानी नजरिया रखने पर फोकस करें। अपने आप से कहे सारे नेगेटिव शब्द भूल जाइए और खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। अपने आप को देखने का तरीका बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये चैप्टर ये जानने के लिए है कि आप अपने आप से क्या क्या झूठ बोल रहे थे। ये आपको आपके अंदर की सच्चाई को महसूस भी करवाएगी। लोग आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते और उन्हें गलत साबित करने का समय आ गया है। तो आइए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी हमारी फंडामेंटल फोर्स है। हम इस चैप्टर को एक कहानी के साथ शुरू करेंगे जो दो लोगों, नियो और पॉसी के बारे में है। नियो एक ऐसा इंसान है जिसे कंप्लेन करना, शिकायत करना बहुत अच्छा लगता है। वो गंदे रास्तों, छोटे अपार्टमेंट और रूड बॉस के बारे में हमेशा कंप्लेन करता रहता है। 8 से 10 घंटे सोने के बाद भी नियो बहुत जल्दी थक जाता है, जिससे उसका मूड और परफॉर्मेंस बिगड़ती ही रहती है। दूसरी तरफ पॉसी एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। वो आज में जीना पसंद करती है और हमेशा पॉजिटिव सोच रखती है। वो खुद को ऐसी जानकारियां बताने में यकीन रखती है जिससे वो बेहतर फील करे। पॉसी को मोटिवेटिंग शब्दों से लोगों की मदद करना भी अच्छा लगता है। वो दिन में सिर्फ 4 से 6 घंटे ही सोती है, लेकिन वो हमेशा एनर्जी से भरी रहती है। नियो के ऑपोजिट पॉसी हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करती है। तो हमें अपनी डेली लाइफ में एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी हमें सुबह उठने, ब्रेकफास्ट बनाने और काम पर जाने में मदद करती है। बिना एनर्जी के एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जागे रहना या काम करने की मोटिवेशन होना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा एनर्जी के लिए इंसान को सोना चाहिए और ज्यादा आराम करना चाहिए। हालांकि सोना हेल्पफुल है, लेकिन ये पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। सच तो ये है कि हमारी एनर्जी सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल स्टेट के बारे में भी होती है। भले ही आप पूरा दिन आराम क्यों ना कर ले, आप तब तक एनर्जी से भरा हुआ फील नहीं करेंगे जब तक आपका माइंड एनर्जी से भरा ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नींद नहीं तो वो क्या चीज है जो आपको एनर्जी से भर सकती है। इसका जवाब सिंपल है, आपको बस अपलिफ्टिंग एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी की जरूरत है जो आप में इंस्पिरेशन और जोश फूंक सके। इमेजिन कीजिए एक वीकेंड आपके दोस्त या कजिन्स आपको पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करते हैं। आपके पास 3 इनविटेशन आते हैं, एक फ्राइडे शाम के लिए, दूसरा सैटरडे के लिए और तीसरा संडे के लिए। आप उनमें से किसी को मना नहीं कर पाते, तो आप तीनों पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। अब आप ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि फ्राइडे को सिर्फ 4 घंटे सोने के बावजूद भी सैटरडे को पार्टी करने के लिए आप में भरपूर एनर्जी होती है। इस एनर्जी का कारण आपके अंदर की वही अपलिफ्टिंग एनर्जी है। ये एनर्जी और भी ज्यादा अच्छी एनर्जी क्रिएट करती है जिसकी हेल्प से आप बिना थके तीनों पार्टी में जा सके। तो इस चैप्टर का मकसद आपको ये बताना है कि आपका माहौल आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने इमोशंस का मास्टर खुद होना चाहिए। हमें हर दिन सोशल मीडिया, न्यूज और अपने आसपास वालों से भी बहुत नेगेटिव एनर्जी मिलती है। अगर हम इस नेगेटिविटी को अपने अंदर भरते रहेंगे तो हम भी नेगेटिव फील करेंगे। अब सवाल ये है कि नेगेटिविटी कैसी फील होती है। ये हमें थकान और कमजोरी महसूस करवाती है। सच तो ये है कि हमें कंप्लेन करके या नेगेटिव शब्द सुनकर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में जानकारी होना अच्छा है, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप डर जाएं या परेशान हो जाएं, और वो भी उन चीजों के लिए जिन पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो हमारी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और नेगेटिविटी एनर्जी को खत्म कर देती है। इसलिए हमें हमारी एनर्जी कैसे और कहाँ खर्च करनी है
इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। हमें दुनिया के हिसाब से अपनी एनर्जी को यूज नहीं करना है। इसलिए आपके साथ या आसपास जो कुछ भी होता है उस पर रिएक्ट करना बंद करें और प्रोएक्टिव होना शुरू करें। हमें फोकस हम कौन हैं और दिन भर अपलिफ्टिंग एनर्जी को बनाए रखने पर करना चाहिए। कंप्लेन करना, शिकायत करना बंद करें और जो कुछ भी हम देखते हैं अप्रिशिएट करना शुरू करें। उस पर फोकस करना बंद करें जो हमारे पास नहीं है और जो हमारे पास है उसे देखना शुरू करें।